जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती के लिए मंच सज चुका है। 2019 में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। 10 साल का बड़ा गैप यहां पर रहा है। सर्वे में कांटे की टक्कर के संकेत मिले हैं, जिसमें किसी भी, आपको बता दें, सबसे बड़े हिस्सा गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। सर्वे से पता चलता है कि कांग्रेस एनसी गठबंधन जम्मू कश्मीर में आगे चल रहा है। अलग अलग सर्वे में 35 से 48 सीटों का अनुमान लगाया गया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट बहुमत की अगर बात की जाए तो उससे दूर है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को 20 से 32 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि पीडीपी को 4 से 12 सीटों की छोटी हिस्सेदारी जीतने की उम्मीद भी जगी है। अब से आपको बता दें, थोड़ी देर में जो मतगणना की पूरी प्रक्रिया होती है लोकतंत्र की, वो शुरू हो जाएगी और दोपहर तक तस्वीर लगभग साफ होती जाएगी कि क्या केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और एनसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, जनता इनका साथ देगी, या पार्टियां चुनाव के बाद गठबंधन की तलाश करेंगी, एक दूसरे की तरफ देखेंगी। Look, I'm not so thrilled about exit polls because exit polls can be wrong also, they can be right also. What will really show the truth and the true picture will be once the boxes are opened and the votes are counted. We are hopeful, let me be very frank about it, we are hopeful that the alliance will form the government and a stable government. That is what we are looking forward. मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है। कांग्रेस से उलझा रही है, उनको पता है कि हमने हारना है, इसलिए लोगों को इस प्रकार की वो झांसे देने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे भी जो एग्जिट पोल है, हमारे जो अपने आंकड़े हैं, सबसे बड़ा दल बनकर के भारतीय जनता पार्टी ही उभरेगी। देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और आप देखेंगे एग्जिट पोल जो है कई जगह जो है वो गलत साबित हुए हैं। अभी देखिए अपना छत्तीसगढ़ में आपने देखा उसके उल्ट हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाई थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नंबर जो है वो अच्छा नंबर आएगा और हम जो है हमारे नेतृत्व, बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल्स के अनुसार तो मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स पे मुझे तो लगता है पूरे देशवासियों का ही भरोसा उस पे से उठ चुका है। पर जो माहौल है, जो परिस्थितियों में 10 साल जम्मू और कश्मीर में चुनाव ना कर अभी चुनाव रखा है, ये बताया गया 370 हटाने के बाद बहुत कुछ काम हुआ है, पर काम बस अडानी को बढ़ाने के लिए हुआ है। वहां पर युवाओं को बेरोजगार छोड़ा है। अभी भी कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई हैं। तो वहां की जनता ने जो इतने भारी संख्या में आकर वोट किया है, वो उससे स्पष्ट हो रहा है कि बदलाव का वोट है और इंडिया अलायंस बाकायदा वहां पे सरकार बनाएगा।